नॉवेल काला जादू। इसके राइटर हैं M.A. राहत। ये एक ऐसे नौजवान की दास्तान अलम है जिसके ख्वाब नोटों से सजे थे। वो रातों रात अमीर होना चाहता था। दौलत के लिए उसने नाजायज रास्ते अख्तियार कर लिए। नतीजे में वो एक ऐसे शैतान के चुंगल में फंस गया जिसने अपने मुमो अज़ाइम के लिए इस्तेमाल किया। इनकार करने पर शैतान के उताब का शिकार हुआ, कातिल बना, फांसी पर चढ़ा। किसी तरह फांसी से बचा तो वालिदैन छिन गए, भाई जुदा हो गया, बहन गुम हो गई, खुद दरबदर हो गया और फिर मसाइब का एक तवील सिलसिला चल निकला। नित नई मुश्किलात, कपकपा देने वाले वाक़यात और कुछ हादसात। एक सफ़ाक काले जादू का फरेब था तो दूसरी तरफ ईमान की रोशनी भी। नेकी की इस जंग में कौन जीतता है, ये एक दिलचस्प नॉवेल है जिसे ख़त्म करे बिना आप रह नहीं पाएंगे। तो शुरू करते हैं। काला जादू। पेशे लफ्ज़। काला जादू का ये चौथा एडिशन आपकी खिदमत में हाजिर है। ये नावल M.A. राहत ने तख्लीक किया। M.A. राहत के मुतादिद नावल अखबार जहां में शाया हुए हैं। जज्बात के नाम से एक नावल किताबी शक्ल में भी छप चुका है, लेकिन जो शोहरत काला जादू को नसीब हुई वो कोई और सिलसिला ना पा सका। इस नावल का चौथा एडिशन इसका सबूत है। काला जादू एक शैतानी अमल है। ये एक मनफी अमल है। जादू सीखने वाला और जादू सिखाने वाला दोनों दोज़खी हैं। जादू को हराम इसीलिए करार दिया गया है कि ये बंदे और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम से दूर करता है। जादू करने वाला काफिर और शैतान का चेला कहलाता है। गंदगी इसकी बुनियाद होती है। इसे सीखने के लिए सबसे पहले अपना ईमान फरोख करना पड़ता है, फिर वो हर काम करना पड़ता है जो बंदे को गुनाह की तारीकियों में गुम कर दे। इसमें कोई शुबा नहीं है कि जादू बड़ी हकीकत है, लेकिन यह इंसान का दुश्मन होता है। इसकी काट बड़ी खतरनाक होती है, लेकिन कुरानी तालीमात के जरिए इसके असर को ज़ाइल किया जा सकता है। जादू एक फरेब है, खुला शिर्क है, अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात को शैतानी अमल के जरिए हासिल करने का एक फौरी और आसान रास्ता है। इस रास्ते पर चलकर आदमी दुनिया और दीन दोनों को गंवा बैठता है। हमारी नाजायज़ ख्वाहिशें ही हमें नेकी के रास्ते से दूर और बदी के करीब कर देती हैं। हमें अपनी बढ़ी हुई ख्वाहिशों को कंट्रोल करना चाहिए। तवक्कल, शुक्र और कनात पसंदी एक ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर अपनी नाजायज़ ख्वाहिशों पर काबू पाया जा सकता है। जादू के फरेब से हर सूरत बचना चाहिए, क्योंकि ये अमल इंसान को शैतान बना देता है। कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि एक नौजवान की दास्तान अमल है जिसमें वो शैतान के चुंगल में फंस जाता है और फिर उसके साथ क्या हुआ, आइए सुनते हैं। मुझे अपना मुस्तकबिल तामीर करने के लिए आसान रास्तों की तलाश थी और मेरे जैसे कई साथी मेरे इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए थे। हम दूसरों की मेहनत पर गुजारा करते और हमसे मोहब्बत करने वाले, हमें चाहने वाले हमें हमारी ज़रूरत के लिए दिए थे। रेस, सट्टा, फ्लैश, हर तरह की शर्तें हमारा जरिया आमदनी थी। हम इन्हीं में कमाल हासिल करने में कोशा थे। इसके लिए तरह तरह के जतन करते थे। रफ़ीक कहता, कुछ होना चाहिए उस्ताद, कोई लंबा हाथ लग जाए तो बौपारा हो जाए। लंबा हाथ कहाँ से लगेगा, कोशिश तो करना चाहिए। मुश्किल है, बहरूपिये हजारों हैं, काम का कोई नहीं मिलता। यार चलो चिल्ला वगैरह किया जाए जिससे सट्टे और घोड़े का नंबर मालूम हो जाए करे। आसान नहीं है, अमल उल्टा भी हो जाता है और फिर ऐसा उल्टा करता है कि कभी सीधा नहीं हो पाते। मैं एक कसाई की दुकान से गोश्त खरीद रहा था। 10 का गोश्त था। कसाई ने बड़ी हड्डी से गोश्त साफ किया और फिर हड्डी को बोहदा मारकर तोड़ा और एक तरफ डाल दिया। ये अमल मैंने बेशतर कसाईयों को करते हुए देखा। इस दिन पूछे बगैर मैं रह ना सका। शेख जी, एक बात बताइए, आप लोग इस हड्डी को तोड़कर क्यों फेंक देते हैं, जबकि दूसरी हड्डियों के साथ आप ऐसा नहीं करते? मियाँ जी, बाप दादे की रिवायत होवे है, ये साबित हड्डी सिफली अमल करने के काम आती है। बुजुर्गों का कहना है कि इसे हमेशा तोड़कर फेंकना चाहिए, इससे सिफली अमल होता है।
यही सुना है जी। सिफली अमल कैसे होता है और ये हड्डी कहाँ इस्तेमाल होती है, इस बारे में तो कुछ नहीं मालूम था, लेकिन जहन भटक गया था। दोस्तों से तस्करा किया तो उन्हें भी दिलचस्पी पैदा हो गई। एक जानने वाले बुजुर्ग से मुलाकात हुई और उनसे यही सवाल किया तो वो बोले, हाँ मियाँ, गंदे अमल तो होते हैं, ईमान खोने में कितनी देर लगी है, मगर मुसलमान बच्चे हो, ऐसी बातों के बारे में सोचना भी गुनाह है। सुना और कान से उड़ा दिया। सिफली अमल करने वाले की तलाश शुरू कर दी। मेरा शहर बहुत खूबसूरत है, जिंदगी से भरपूर, छोटी बड़ी इमारतों, बाजारों और सनतों से सजा हुआ। मशरिक में लहलहाते खेत हद्दे निगाह तक चले गए थे। मगरिब में निगाह की हद से खूबसूरत पहाड़ी टीलों का सिलसिला शुरू हो जाता था। रेस कोर्स का मैदान इसी सिम था और इसी तरफ से पीर फागन के मज़ार का रास्ता था। रेस में दौड़ने वाले घोड़ों का मुशाहिदा मेरा दिलचस्प मशगला था और अक्सर आम दिनों में भी इस तरफ निकल आता था। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं देर तक अस्तबल में बंधे हुए घोड़ों की नाजबरदारियां देखता रहा, फिर यूं ही आवारागर्दी करता हुआ टीलों की तरफ निकल गया। खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक किसी जी रूह का वजूद नहीं था। छोटे छोटे पत्थर आवाज पैदा कर रहे थे। काफी दूर निकल आया, फिर एक तरफ नजर उठी, ठिठक कर रह गया तो इंसान ही था। बहुत छोटे कद का मालिक, सूखा बदन, गिठा हुआ सर, ऊपरी बदन बरहना, निचले जिस्म पर छोटी सी धोती बंधी हुई थी, गले में जनेऊ पड़ा हुआ था। आंखें बंद किए हुए एक नोकीले पत्थर एक पांव से खड़ा हो था। दूर से उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। दिलचस्पी पैदा हो गई और तेज कदमों से चलता हुआ उसके करीब पहुंच गया। मकरू सी शक्ल थी, बंदर की तरह उभरी हुई पेशानी, सांवला रंग। मेरे कदमों की आवाज सुनकर उसने अपना सर उठाया, पाँव नीचे रख लिया। अतराफ में एक अजीब चिरांद फैली हुई थी जो बदबू पैदा कर रही थी। वो मुझे देखने लगा। छोटी छोटी आंखों में अजीब सी शैतानी चमक रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराया और अपनी छोटी छोटी चमकीली आंखों से मुझे देखता रहा। उसके चेहरे पर फैली हुई मुस्कुराहट भी शतंज थी। न जाने क्यों मुझे अपने बदन में झुरझुरी सी महसूस हुई। रीढ़ की हड्डी में एक शदीद सर्द लहर दौड़ गई थी। काहे रे छोरा, काहे टुकर टुकर देखे है? उसकी बारीक सी आवाज उभरी जो उसकी शख्सियत से हम आहंग लगती थी। कौन हो तुम? मैंने संभल कर कहा और उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। जो कोई भी है तेरे काम के, उसने मखसूस आवाज में जवाब दिया। साधु हो? मैंने उसके हुलिये को देखते हुए पूछा। तुझे गार्क लग रहे हैं? उसने पूछा और मेरे जहन में बिजली ही चमक गई। हो सकता है ये साधु मेरे काम आ जाए। जहन में वो तमाम गंदे ख्यालात जाग उठे जिनके तस्वुर में दिन रात सरगर्दा रहता था। मैंने नरम लहजे में कहा, मुझे तुम्हारी तलाश थी। वो अपनी जगह से हटा और कुछ फासले पर पड़े हुए दो पत्थरों के पास पहुंच गया और एक पत्थर की तरफ इशारा करके उसने कहा, बैठ जा। और मैं खामोशी से बैठ गया। तू का हमारी तलाश में था? तू भी हम भी तेरे लिए यहाँ आए हैं। क्या मतलब? मैंने ताज्जुब से पूछा और वो खामोश होकर मुस्कुराने लगा। फिर बोला, तुझे हमारी तलाश काहे थी भाई? कोई बात होवेगी ना तेरे दिल में? तुम साधु हो? मुझे सट्टे वगैरह का नंबर बता सकते हो? ये बता सकते हो कि अब की रेस में कौन कौन से घोड़े अव्वल आएंगे? वो इस तरह हंस पड़ा जैसे उसे मुझसे इसी सवाल की तवक्का थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद बोला, अगर हम तुझे एक घोड़े और एक सट्टे का नंबर बता दें तो तेरा क्या भला होगा? अरे काम करो, सोचो। अगर तुझे जिंदगी भर घोड़े और सट्टे का नंबर मालूम होता रहे तो क्या बुरी बात है। पर बेटवा, हर काम को करने के लिए पहले मेहनत करनी पड़ती है। मेरे दिल में दिलचस्पी और तजस्सुस पैदा हो गया।
मैंने उससे कहा, मुझे क्या मेहनत करनी पड़ेगी? एक इल्म होवे है जिसे तू अगर सीख ले तो ई समझ ले कि दौलत तेरे पैरों में ढेर लगी होगी। मेरा दिल धाड़ धाड़ करने लगा। ये तसव्वुर तो न जाने कब से मेरे सीने में पल रहा था कि ऐसी कोई कुव्वत मिल जाए जिससे मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाऊं। मैंने किस कदर आजिज़ी से कहा, अगर तुम मेरा ये काम कर दो साधु बाबा तो मैं जिंदगी भर तुम्हारे कदमों में रहूंगा। अपना काम तुझे खुद ही करना होवेगा बिटवा। बस ई समझ लो कि हम तेरी मदद करेंगे। तो बस यूं समझ लो कि मैं आज से तुम्हारा चेला। तो फिर इसी अंदाज में हंसने लगा। फिर बोला, मगर एक बात पक्की करनी होगी तुझे, जो हम कहेंगे वो करेगा, नहीं तो तेरा नुकसान हो जाएगा। मैं वादा करता हूँ कि जो तुम कहोगे वही करूँगा। तो फिर ठीक है, अभी हम कई दिन यहाँ रहेंगे, तो किसी और को हमारे बारे में मत बताना, वरना हमें पता चल जाएगा और फिर हम तुझे यहाँ ना मिलेंगे। नहीं बताऊंगा तो फिर सुनकर एक हड्डी लानी होगी, तो फिर एक तुझे हड्डी लानी होगी। अमल करने के लिए वो हड्डी जनावर के बाजू में से होवे है, साबित लानी पड़ेगी, कहीं से टूटी फूटी ना हो। मुझे एकदम शेख जी की बात याद आ गई थी और इस वक्त इस बात की तस्दीक हो गई थी। मैंने कहा, क्या तुम सिफली अमल करोगे साधु बाबा? अब तू हमारे कान मत खा। जो कुछ हम करेंगे वो तेरी आंखों के सामने ही होगा। पर एक बात फिर कह देते हैं, बात करियो तो 100 पक्की। हम कच्ची बात करने वालों को छोड़ते नहीं हैं। मैं भी पक्की ही बात करता हूँ साधु बाबा। नाम क्या है तुम्हारा? बस रे, जो नाम तूने रख लिया वही है। ये हड्डी तो कब लाएगा? कल ही? तो ठीक है, इधर आ जाइयो, हम इंतजार करेंगे। बस अब जा। मैं खामोशी से पत्थर से उठ गया और गर्दन झुकाकर वापस चल पड़ा। दिल की कैफियत अजीब हो रही थी, पांव लरज रहे थे। एक तरफ हल्का सा खौफ भी दिल में था और दूसरी तरफ बेपनाह मुसर्रत का एहसास भी। वाकई अगर कोई मुझे ऐसी मुस्तकिल कुव्वत हासिल हो जाए तो फिर दुनिया देखेगी कि मैं क्या बन गया हूँ। खुसूसी तौर पर इस बात को दिल में छुपाए रखा। इस बात के मंसूबे बनाता रहा कि हड्डी के हुसूल के लिए क्या करना चाहिए, और एक ही तरकीब समझ में आई। चुनाचा दूसरे दिन गोश्त मार्केट गया और अच्छी खासी कीमत पर जानवर का पूरा दस्त हासिल कर लिया, क्योंकि कसाई हड्डी तोड़े बगैर न देता और बात आम हो जाती। इसके बाद उसे कागज में लपेटकर कंधे पर रखे हुए अपनी मंजिल की जानिब चल पड़ा। एक जगह टीले के करीब बैठ गया और पहले से साथ लाई हुई तेज धार छुरी की मदद से इस हड्डी से गोश्त साफ करने लगा। ये काम मुश्किल तरीन था और इसे साफ करते हुए तबीयत झुक रही थी, लेकिन लगन काम कर रही थी और बड़ी मुश्किल से वो सही सालिम हड्डी निकालने में मैं कामयाब हो गया। और ऊपर चीले मंडला रही थी और गोश्त पर झपट्टा मारने के लिए नीचे परवाजें कर रही थी। कई बार उन्हें भी उड़ाना पड़ा। जब साफ सुथरी हड्डी निकल आई और मैं थक कर पसीना पसीना हो गया तो अपनी जगह से उठा और तेजी से वहां से दौड़ लगा दी। मेरे हटते ही चीलों के गोल गोश्त पर झपट्टा मारने लगे थे। मैं बर्क रफ्तारी से इसी जानिब जा रहा था जहां साधु बाबा ने मुझे बुलाया था। मैं अपनी जगह मौजूद था। मुझे देखकर इस तरह मुस्कुराया वो, जैसे उसे आने का मेरे यकीन हो गया हो। फिर उसने बड़ी चाहत से वो हड्डी अपने हाथ में से ली, दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए, आंखें सूरज पर गाड़ दी और न जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहा। देर तक इसी अमल में मसरूफ रहा और उसके बाद उसने वो हड्डी एक पत्थर पर रख दी और मुझसे बोला, अब्दू कल शाम ढले हमारे पास आना, परसों जुमेरात है ना? हाँ, कल जरूर आ जाना, वरना फिर तुझे एक हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। किस वक्त आ जाऊं मैं तुम्हारे पास? कोई 6 बजे, उसने जवाब दिया।
और मैंने गर्दन हिला दी। वो बोला, जा, अब भाग जा, ज्यादा देर रुकना अच्छा नहीं होगा। मैं वहां से वापस चला आया। बस यूं लग रहा था जैसे मेरा काम बनने ही वाला है। यार दोस्तों से मुलाकात भी हुई, लेकिन ये कोई बताने वाली बात नहीं थी। वैसे भी मुझे इसके लिए मना किया गया था। अगर उन्हें बता देता तो वो सब भी साधु बाबा की तरफ दौड़ पड़ते, लेकिन बड़ी बेचैनी हो रही थी और बड़ा तजस्सुस था। दूसरा दिन भी न जाने किस तरह काटा। तैयार हुआ, जैसे ही 4:30 बजे घर से निकल आया। साधु बाबा का ख्याल दिल में था। वक्त गुजारता रहा और मुकर्ररा वक्त पर वहां जा पहुंचा। साधु के सामने इस वक्त न जाने क्या अला बला रखी हुई थी चीजें। एक तरफ छोटी छोटी लकड़ियां आपस में जोड़कर रखी गई थी और इनमें मध्यम मध्यम आग सुलग रही थी। वही चिरांद और बदबू फिजा में फैली हुई थी जो पहले दिन मैंने महसूस की थी। एक अजीब सा तिलिस्मी माहौल था। बूढ़े साधु बाबा ने मुझे देखकर अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपना काम कर लिया है, अब तेरा काम बाकी है। मुझे बताओ साधु बाबा, मुझे क्या करना है? पहले वादा करो, मैं जो कहूँगा वो तू जरूर करेगा। ये वादा तो मैं पहले भी कर चुका हूँ बाबा जी। तो फिर रुक, साधु ने कहा और अपनी जगह से उठकर अकब की पहाड़ी टीले के पीछे पहुंच गया। वहां से वापस आया तो उसके हाथ में न जाने किस चीज से बना हुआ एक बदहियत इंसानी शक्ल का पुतला था। उसने ये पुतला मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे अपने लिबास में छुपा ले। मैंने उसकी हिदायत पर अमल किया। बड़ी कराहियत का एहसास हुआ। पुतला लिजलिजा और बदबूदार था। मैंने अजीब सी ठंडक महसूस की, लेकिन मैंने किसी बात पर तवज्जो नहीं दी। साधु ने मुझे देखते हुए कहा, अब तू यहाँ से पीर फागन के मजार पर जाएगा। सीढ़ियां तय करके ऊपर जाना और कब्र के पीछे जो 3 ताक बने हुए हैं उनमें से एक बीच ताक में ये पुतला रख देना। बस यही काम है तेरा, बाद में सब काम हमारा होगा। पीर फागन के मजार पर मैंने सहम कर कहा। दिल के किसी गोशे में कुछ ईमान बाकी था। पीर फागन से बचपन से अकीदत थी और सारी आवारा गर्दियों के बावजूद उनका एहतराम मेरे दिल में मौजूद था। इसकी वजह शायद इस मजार से मंसूब कहानियां थी। ये काम अब तुझे करना है। इससे मुंह मोड़ेगा तो ई दुनिया तू हार वास्ते नर्क बन जाएगी। जा, जल्दी जा, रात ना हो जाए कहीं। मैं लरसते हुए कदमों से वापस मुड़ा। दिल की कैफियत अजीब हो रही थी। अगर पीर फागन के मजार का मामला ना होता तो मैं खुशी खुशी से इसके हर हुक्म की तामील करता, मगर न जाने क्यों दिल को एक जुर्म सा एहसास हो रहा था। यूं लग रहा था जैसे मैं कोई गलीज और नापाक शय इस मुकद्दस जगह पर लेकर जा रहा हूँ। कुछ दूर जाकर मैंने गर्दन मोड़ी, मगर बूढ़ा वहां मौजूद नहीं था। वो नापाक पुतला मुझे अपने सीने पर बोझ महसूस हो रहा था। कुछ दूर चलकर एक अजीब और मुनफरिद सा एहसास हुआ। पुतले में इंसानी जिस्म जैसी हरारत पैदा होती जा रही थी और शायद ये मेरे खौफ की तख्लीक थी। वो पुतला मुझे अपने सीने के करीब बुलबुलाता हुआ महसूस हो रहा था, जैसे इसमें जान पड़ गई हो। खौफ और दहशत की सर्द लहरें मेरे बदन से दौड़ने लगी, मगर मैं इस लिबास में से निकालने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मजार तक का फासला न जाने किस तरह मैंने तय किया। मजार एक टीले पर था और वहां तक जाने के लिए टीले पर 19 सीढ़ियां तराशी गई थी। मैंने लरसते हुए कदमों से पहली सीढ़ी पर कदम रखा। ऊपर खामोशी छाई हुई थी, चूंकि ये मजार शहर से बिल्कुल बाहर था और यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते थे। हाँ, जुमेरात को यहाँ रौनक जरूर होती थी और काफी लोग नजरो न्याज करने आ जाते थे। आम दिनों में बस चंद मजावर या मलंग यहाँ मौजूद होते थे। मैं सहमा सिमटा सीढ़ियां तय करने लगा। दिमाग मेरा एक हिजानी कैफियत का शिकार था और दिन में और बदन में ईंधन महसूस हो रही थी।
पाँव मुसलसल ऊपर उठ रहे थे और मैं बुलंदी पर पहुंचता जा रहा था। अचानक ही एक अनोखा एहसास हुआ और 19वीं सीढ़ी तो अब तय करनी हो जानी चाहिए थी। गर्दन उठाकर ऊपर देखा तो दम बखुद रह गया। मज़ार इतना बुलंद नजर आ रहा था कि मेरे होश उड़ गए। ये 19 सीढ़ियाँ 1900 सीढ़ियाँ बन गई थी। खौफ के आलम में पलटकर नीचे देखा तो जान सी निकल गई। जमीन सैकड़ों फीट नीचे नजर आ रही थी। बदन पर शदीद कपकपाहट तारी हो गई। सोचने लगा कि ये सब कुव्वतें ये क्या है और मुझे क्या हो गया है, ये सब कैसे हो गया। बेशुमार बार इस मज़ार पर मैं आया था मगर ये इतना ऊंचा तो नहीं था। ऊपर नजर डालता तो सीढ़ियां आसमान से ऊंची हो जाती, नीचे देखता तो खौफ से आंखें बंद होने लगती। हिम्मत कर, चढ़ता जा, पहुंच जाएगा। मेरे कानों में वही मनहूस बारीक सी आवाज उभरी और मैं उछल पड़ा। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा, ये आवाज कहाँ से आई। फिर उसका इल्म मुझे हो गया। मेरे सीने के करीब लिबास में पोशीदा पुतला बोल रहा था। रही सही कसर पूरी हो गई। मेरे हलक से कई दश्त भरी चीखें बुलंद हुई और मैं पलट कर नीचे भागा। मेरे सीने के करीब शदीद हलचल पैदा हो गई। पुतले के नन्हे नन्हे नोकीले हाथ मेरे सीने में चुभ रहे थे। वो मुझे रोकने की जद्दोजहद कर रहा था और उसकी चुभती हुई बारीक आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। ओ पापी, ओ मूर्ख, क्या करे है। अरे तेरा सत्यानाश बना बनाया काम बिगाड़े दे रहा है। अरे संभल, रुक, डरने की जरूरत नहीं, हिम्मत से चल, ऊपर पहुंच जाएगा। मगर मेरे कदम ना रुक पाए। मजीद हैरतनाक और हैबतनाक बात ये हुई कि पहले मुझे जमीन जितनी नीचे नजर आ रही थी अब उतनी नीचे ना रही। मैं आखिरी सीढ़ी अबूर करता हुआ और पाँव लड़खड़ाते हुए मेरे नीचे गिरा। नीचे पथरीली जमीन थी। सर एक पत्थर से टकराया और आंखों में सूरज उतर आया। फिर गहरी तारीकी छा गई। न जाने कब तक ये कैफियत रही। होश आया तो मामू रियाज की आवाज सुनाई दी। कैसी तबीयत है मसूद, क्या हाल है बेटे। मेरी आंखों में धुंधलाहट थी, कुछ साफ नहीं नजर आ रहा था। रफ्ता रफ्ता ये कैफियत दूर हो गई। वालिदा का चेहरा नजर आया और फिर उनकी रुंधी हुई आवाज सुनाई दी। मसूद बेटे, आंखें खोलो। कैसी तबीयत है बेटे। दिमाग साए कर रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, गुजरे हुए वाकयात याद थे। वो खौफनाक लम्हात पूरी तरह मेरे जहन में मौजूद थे। बेख्तियार मेरा हाथ सीने पर पहुंच गया। वहां कुछ मौजूद नहीं था। दिल को करार सा हुआ। मैंने मामू रियाज को देखा, वालिदा को देखा। उठकर बैठने की कोशिश की लेकिन मामू रियाज ने जल्दी से मेरे सीने पर हाथ रख दिया। नहीं, लेटे रहो, बहुत कमजोर हो गए हो, लेटे रहो। कैसी तबीयत है। मैंने कहना चाहा कि ठीक हूँ मगर मुंह से आवाज नहीं निकल सकी। मुझे हैरत थी। दोबारा कोशिश की मगर गला भिजा हुआ था, आवाज ना निकल सकी। चाय ले आऊं, वालिदा ने कहा। हाँ, डॉक्टर साहब ने यही कहा था, आप ले आइए, मामू रियाज बोले और वालिदा उठकर बाहर निकल गई। मैं अपने घर में था, अपने कमरे में था। न जाने ये सब कैसे हुआ था और मेरी आवाज को क्या हो गया था। मामू रियाज ने कहा, बोलो मसूद मियाँ, क्या हुआ था। पीर पागन के मज़ार क्यों गए थे, वहाँ बेहोश कैसे हो गए। तुम्हें अंदाजा है कि पूरे 2 दिन के बाद तुम्हें होश आया है। सख्त बुखार में फुक रहे हो। वहाँ मज़ार के मजावरों ने तुम्हें बेहोश पड़े पाया। इत्तेफाक से मेरे एक शनासा हैदर अली मज़ार पर फातिहा पढ़ने गए हुए थे। तुम्हें जानते थे, वही तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं। क्या वाकया हुआ, कुछ बताओ तो सही। मैंने बोलने के लिए जोर लगाया मगर आवाज किसी तरह ना निकल सकी। मेरे चेहरे पर बेबसी फैल गई। मामू रियाज को शायद एहसास हो गया था कि उनके चेहरे पर तशवीश के आसार नजर आने लगे। इतनी देर में वालिदा चाय लेकर आई। मामू रियाज बोले,
ये बोल नहीं पा रहा है बाजी। हैं? वालदा मुतवश लहजे में बोली। हाँ, यूं लग रहा है जैसे बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आवाज निकल नहीं रही। क्या हो गया मेरे बच्चे को? इलाही खैर है? क्या हो गया इसे? वालदा साहिबा की आंखों से आंसू बहने लगे। हौसला रखें बाजी, अल्लाह बेहतर करेगा। उठो मसूतियाँ, चाय पी लो, बदन में जान आएगी। मुझे उठने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। मामून मियाँ ने चाय की प्याली मेरे होठों से लगाई, मगर मुंह ही नहीं खोल सका। लाख कोशिशें की, मगर होंठ एक दूसरे से चिपक कर रह गए थे। मामू रियाज अब बेहद परेशान नजर आने लगे और फिर वो भुराए हुए लहजे में बोले, चमचा ले आइए, शायद मुंह खोलने में दिक्कत हो रही है। तमाम जतन कर लिए गए, मगर मेरा मुंह ना खुल सका। वालिद साहब भी आ गए, मुझ पर तबसरे होते रहे। वालिद साहब ने मुझे कागज एक थमा दिया और उसमें लिखकर कुछ बताने की कोशिश करने लगे, लेकिन मेरी उंगलियां अकड़ गईं। कलम पर गिरफ्त ही कायम ना हो सकी। शाम को कई डॉक्टर आए, मेरे मुआयने हुए, लेकिन कोई फैसला नहीं हो सका। मैं कागज और पानी से महरूम हो गया था। डॉक्टरों ने मशवरा दिया कि अस्पताल में दाखिल कर दिया जाए, हो सकता है फालिज का असर हो। सब लोग मेरे सामने ये बातें कर रहे थे और उनकी बातें मुझे समझ आ रही थी, मगर मैं कुछ नहीं कर सकता था। तय ये हुआ कि दूसरे दिन मुझे एक अस्पताल में दाखिल किया जाए। रात हो गई। अहले खानदान की परेशानी का मुझे पूरा एहसास था। दिल में सख्त शर्मिंदा भी था कि मुसीबत मैंने खुद मोल ली है। दूसरे भी परेशान हो गए और अपनी जान पर बन गई। आधी रात तक सब मेरे करीब रहे, फिर मुझे नींद आ गई तो मुझे तन्हा छोड़ दिया गया। मगर ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मेरी आंख खुल गई। मध्यम रोशनी वाला बल्ब जल रहा था, मगर रात का वक्त था। वोल्टेज ज्यादा होने की वजह से इस जीरो के बल्ब की रोशनी तेज हो गई थी। पहले मेरी निगाह छत पर पड़ी, जहां एक गैर मामूली तौर पर बड़ी मकड़ी चिपकी हुई थी। इतनी देर और हैबतनाक मकड़ी मैंने पहली बार देखी थी। खास तौर से उसकी आंखें, वो सुर्ख आंखें मटर के दानों के बराबर थीं और मुझे वो घूर रही थी। मेरे बदन में खौफ व दहशत की लहरें उठने लगीं। मैं सहमी हुई नजरों से उस भयानक मकड़ी को देखता रहा। अचानक उसने अपनी जगह से जंबिश की और अपने बदन के लेसदार मादे का एक तार छोड़ती हुई वो उसके सहारे नीचे उतरने लगी। उसका निशाना मेरा सीना था। दहशत से मेरा रुआं कांप रहा था। मकड़ी मेरे सीने पर उतर गई और ये देखकर मेरी सांस रुकने लगी। उसका चेहरा बूढ़े साधु बाबा के जैसा था। बदन मकड़ी का था और उसका हल्का सा वजन मुझे अपने सीने पर महसूस हो रहा था। फिर बूढ़े साधु बाबा की वही आवाज मुझे सुनाई दी, तूने वादा खिलाफी की है मूर्ख। मुम मेरे मुंह से निकला और अपनी आवाज खुल जाने पर मुझे सख्त हैरत हुई। तुझसे पहले ही कहा था मैंने, मुझसे काम लेना है तो हिम्मत करनी होगी। पहले मेरा काम करना होगा, इसके बाद संसार में तेरे लिए इतना कुछ होगा कि तुझसे संभाले ना संभला जाएगा। दौलत तेरे सामने कूड़े के ढेर की तरह पड़ी होगी और तू मुंह से जो बात निकालेगा वो तेरी पूरी हो जाएगी। अब भी मैं तुझसे यही कहता हूँ, पुतला वहां पहुंचा दे जहां मैं चाहता हूँ, तेरा काम खत्म हो जाएगा। और अगर तूने ऐसा ना किया तो आखिर तू कौन है? मैंने हिम्मत करके पूछा। मैं तेरी खुशबख्ती हूँ मूर्ख। मेरा ये काम एक मुसलमान ही कर सकता था। वो मुसलमान जो खुद मेरे पास आए, मुझसे कुछ लेना चाहे तो नहीं। तू नहीं जानता कि पुतला वहां पहुंच गया तो मुझे क्या मिल जाएगा। और तू खुद ब खुद ही मेरे पास आया, मेरे पास मुझसे अपना काम करवाने। तूने हड्डी ला कर दी थी मुझे। मुझसे गलती हो गई थी, मुझे माफ कर दे, मेरा पीछा छोड़ दे।
मैं एक पाक बुजुर्ग के मज़ार पर तेरी नजासत नहीं ले जा सकता, और फिर तुझे भी मालूम हो गया होगा कि मेरे मज़ार पर जाने के रास्ते बंद हो गए थे। सीढ़ियाँ इतनी ज़्यादा हो गई थीं और कि मैं ऊपर तक पहुँच ही नहीं सकता था। भूल है तेरी, तूने 9 सीढ़ियाँ चढ़ी थीं और 10 बाकी रह गई थीं। बस तेरी आंखों का धोखा है मियाँ जी, थोड़ी सी कोशिश करके ऊपर जा सकता था। ये हिम्मत तो करनी है तुझे। नहीं साधु बाबा, मैं ये काम नहीं करूँगा। अब ये नहीं हो सकता बालक, ये तुझे करना ही पड़ेगा। सुन बालक, मैं तुझे 3 दिन देता हूँ। इन 3 दिनों में मैं तुझे समझाऊंगा, और अगर फिर भी तेरी बात समझ में नहीं आई तो तू वो देखेगा जो तू देख नहीं सकेगा। खून के आंसू रोएगा और तेरे आंसू पोंछने वाला कोई ना होगा। जा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तू उसी जगह मेरे पास आ जाना, वरना समझ में आया तुझे? मकड़ी मेरे सीने से उठ गई। वो उसी तार के जरिए ऊपर जा रही थी। मैं उसे देखता रहा। वो छत से चिपक गई थी, फिर उसका हजम छोटा होने लगा और फिर वो एक नन्हा सा धब्बा बनकर रह गई। आहिस्ता आहिस्ता ये धब्बा खिसकने लगा, फिर एक जगह दीवार से उतरकर खिड़की के रास्ते बाहर निकल गई। खौफ व दहशत अब मेरे लिए बेमायने हो गए थे। जो कुछ निगाहों से गुजर चुका था वो खुद मेरे लिए नाकाबिले यकीन था।